अपनी बिटिया रानी के सर में तेल लगा देती हूँ। मम्मी मम्मी, दादी जी का तेल आप लगाएंगे, इससे बाल बढ़ते हैं मम्मी, मेरे बाल चोटी करने के लायक हो जाएंगे। अरे नहीं नहीं सोनाली, इससे बाल नहीं बढ़ते हैं। तुम कह रही थी ना कि हाँ मम्मी मेरा सर दर्द हो रहा है, उसीलिए मैंने सोचा कि हाँ नवरत्न तेल से तुम्हारे सिर में मालिश कर दे तो फिर तुम्हारे सिर को आराम मिलेगा। मतलब कि मम्मी इससे मेरे बाल नहीं बड़े होंगे? मैंने तो सोचा कि मेरे बाल चोटी करने के लायक हो जाएंगे। अरे बिटिया रानी, अभी तुम जितनी बड़ी हो ना, इतनी बड़ी रहने पर जितने बड़े बड़े तुम्हारे बाल हैं इतने सही हैं। जब मैं तुम्हारे बराबर थी ना तो फिर तुम्हें पता है मेरे बाल बिल्कुल छोटे छोटे थे, उंगली से पकड़ में नहीं आते थे। और जब मैं स्कूल जाती थी तो सब लोग मुझे टकली टकली कहते थे। अच्छा मम्मी, तो आप क्या कहती थी? कुछ नहीं कहती, तब मेरे को बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अब तो देखो कितने बड़े बड़े हो गए, इसी तरह तुम्हारे भी हो जाएंगे। क्यों बहू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा तेल लाने की और इस लड़की के सिर में लगाने की? क्या जरूरत है इसके सिर में लगाने की? अरे सासू मम्मी, सोनाली कह रही थी कि मम्मी मम्मी सर में बहुत तेज से दर्द हो रहा है, इसीलिए हमने सोचा थोड़ी देर के लिए नवरत्न तेल लगा दे तो फिर आराम मिल जाएगा। हाँ हाँ, तुम्हारे बाप ने खरीद कर दिया ही है जो सोचा लगा दूं। अरे इतना महंगा मिलता है, तुम अपने मायके से लेकर के क्यों नहीं आती हो? ये पहले मुझे बताओ। अगर कुछ तुमको लगाना छुड़ाना रहे ना तो फिर अपने मायके से लेकर के आया करो, इतना महंगा महंगा सामान मिलता है और लगा छुड़ा कर रख देती हैं, खत्म कर देती हैं। सासू मम्मी, आखिर हम भी तो इसी घर में रहते हैं, और क्या आपका क्या मेरा, अगर आप अपने लिए लाई हैं क्या कुछ तो फिर उसको बच्चे भी नहीं यूज कर सकते हैं। अब सोनाली का अगर सर दर्द हो रहा था और आपका तेल लगा ही दिया तो इसमें मैंने क्या गलत किया? देखो देखो, मेरे से ज्यादा जुबान मत लड़ाओ, समझी कि नहीं? बड़ी चली हो तुम्हारी ना, जुबान ज्यादा ही चलने लगी है। जब देखो इतने महंगे महंगे तेल लगा लेंगी, क्रीम लगा लेंगी। अरे इतने महंगे चीज कभी देखे भी हैं कि लगा ही लेती हो? मायके में पता नहीं कुछ मिलता था कि नहीं मिलता था? जब से यहाँ आई हैं तब से महारानी के बहुत ही शौक चढ़ गए हर चीजों के, क्रीम के, पाउडर के, लाली के, लिपस्टिक के, तेल के। सासू मम्मी, आप क्यों हमेशा यही कहती रहती कि मायके में नहीं मिलता था? क्या हम लोग अपने मायके में कुछ भी लगाते छुड़ाते नहीं थे? मेरे पापा, मेरे भैया, मेरी मम्मी सब कुछ लाते थे, हम लोगों के लिए कोई कमी नहीं थी वहाँ पर। ये देखो ये देखो, अब यहाँ पर अगर कभी भी कुछ वहां से लेकर के आई हो तो फिर हम जाने, हाथ झुलाती हुई तो चली जाती हो, और जो कुछ भी हम खरीद कर लाते हैं उसी में से लगा करके उसे खत्म करके रख देती हो। खबरदार अगर अब मेरा तेल छुआ कभी तो। जी सासू मम्मी, नहीं लगाएंगे अब। इतना महंगा महंगा ला करके सामान रखो, कभी देखी तो है नहीं है, बड़ी चली हैं, ला करके लगा डालती हैं। अभी थोड़ा सा लगाए भी नहीं और सुनने को सब कुछ मिल गया। अब सासू मम्मी जो ये कहती हैं, भला बताओ, क्रीम पाउडर उनके लगाने की उम्र है कि हमारी? लेकिन अब कौन कहे, इस घर में तो हम कुछ बोल देते हैं तो सबके लिए हम ही बुरे हैं। कोई भी हमारी सुनता ही नहीं है इस घर में, जो है कि हमारे सोनाली के पापा खुद ही नहीं सुनते हैं तो कोई दूसरा क्या सुनेगा? मम्मी मम्मी, आप टेंशन मत लीजिए, हम मामा जी का फोन आएगा तो फिर हम मामा जी से बोल दें कि मामा मामा हमें जो है कि तेल चाहिए, क्रीम चाहिए, पाउडर चाहिए, तो फिर मेरे मामा खुद ही लेकर के आ जाएंगे। तुमको तो पता ही है मेरे मामू ना मुझे जान से बढ़कर मानते हैं। हाँ बिटिया, मानते तो है ही हैं, लेकिन अब उनके भी तो बाल बच्चे हैं। अब वो अपने बाल बच्चों को देखेंगे कि तुम्हें? और फिर जब तुम्हारे खुद के पापा कोई ये सब चीजों का ख्याल नहीं रहता है तो फिर कौन दूसरा रखेगा ख्याल? और कब तक इस तरह मांग कर काम चलाएंगे? सासू मम्मी, लीजिए खाना खाइए। खाना खत्म हो गया कि अभी रखा है? नहीं सासू मम्मी, अभी छोटे देवर जी और सोनाली के पापा खाना खा करके गए, और जो है कि अब आपको ला करके दिया है। अभी हमने और सोनाली ने खाना नहीं खाया, हम भी जा रहे हैं खाने। तो फिर क्या बनाई हो अपने लिए? क्या बनाए सासू मम्मी? यही बनाए हैं जो आप सबके लिए बनाए हैं, वही अपने लिए भी बनाए हैं। क्यों सासू मम्मी? मतलब कि तुम भी यही पूरी सब्जी खाओगी हैं? सोनाली भी यही खाएगी? अरे अपने लिए खिचड़ी नहीं बना सकती थी? ये सब बनाने की क्या जरूरत थी? इसमें खर्च नहीं लगता है, रोज तुम लोग यही सब खाती हो। अरे हमने कह दिया कि हाँ ये सब कुछ बना लो तो फिर अपने लिए कहा था कि तुम्हारे लिए कहा था? सासू मम्मी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अब भला बताओ, घर में 4-5 लोग हैं और आप सबके लिए दूसरा कुछ बनाएं और अपने लिए दूसरा कुछ, और जो है कि आखिर सब कुछ खाने का हम लोगों का भी तो मन करता है। और बेचारी छोटी बच्ची है सोनाली अभी, अगर उसके लिए खिचड़ी बनाएंगे और आप सबके लिए ये सब कुछ, तो वो भला क्या सोचेगी? नहीं नहीं, मतलब कि तेल नमक सब तुम्हारे मायके से आता है? तेल नमक सब तुम्हारे मायके से आता है जो इतना सारा बना बना करके रख देती हो और खाती हो? कल से अपने लिए खिचड़ी ही बनाना, समझी कि नहीं?
पर सासू मम्मी, क्या हम और सोनाली ही ज्यादा खा लेते हैं? आखिर घर में सब लोग खाते हैं और हम करते हैं काम, हम ना खाएं? लो लो खाओ, बहुत तुम्हारा चट्टा मीठा खाने का मन करता है ना, बहुत चट्टा मीठा खाती हो, लो खाओ। सासू मम्मी, आपने हमें ऐसे मार क्यों दिया? आखिर हमारी क्या गलती थी सासू मम्मी? नहीं नहीं, तुम्हारी जुबान बहुत चलती थी ना, अब तुम्हारी जुबान नहीं चलेगी, बहुत उल्टा सीधा जवाब देती हो। अब जाओ यहाँ से, जो काम पड़ा है कर लो। सच में मेरे घर में चाहे जितना काम कर लो, लेकिन औरतों की कोई इज्जत नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, सब लोग हमेशा दुत्कारते ही रहते हैं। अरे वाह, महक तो बहुत अच्छी आ रही है। अब भाई ज्यादा बनाने की क्या जरूरत थी, नहीं मुझे मारने का शौक थोड़ी ना लगा था। अरे हमने कहा था कि हाँ छोले पूड़ी हलवा बना लेना, तो फिर अपने दोनों बेटों के लिए और अपने लिए कहा था कि हाँ सबके लिए कहा था। नाम 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 नाम। अरे काकी जी बैठी हुई हैं क्या? कहो उर्मिला, आज कैसे मेरे घर की तरफ दिख गई भाई, बहुत दिन के बाद? अरे काकी, अब मुझे इतना समय कहाँ रहता है कि हाँ मैं इधर उधर घूमूं। वो तो बस आज आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट काम था, इसलिए मैं आपके घर की तरफ चली आई। हाँ हाँ, वही तो मैं सोच रही थी कि जब से तुम नौकरी करने लगी तब से तुम दिखाई ही नहीं देती हो। अच्छा बताओ, कौन सा इम्पोर्टेंट काम था? अब काकी जी क्या तुमसे बताएं, हम जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर लड़की है और बहुत अच्छा उसका काम धाम चलता है और बहुत बड़े परिवार की है और बहुत बड़े खानदान की, बहुत अमीर लड़की है। तुम्हारा घर दान दहेज से भर जाएगा अगर उस लड़की से तुम्हारे बेटे की शादी हो गई तो। फिर उसी का मैं रिश्ता लेकर के आई हूँ, अगर तुम्हें भाई पसंद हो तो फिर। अरे उर्मिला, मैं तो कब से इसी तरह की लड़की ढूंढ रही थी अपने बेटे के लिए, कि हाँ जो मेरा घर धन धान से भर दे और भाई सकुशल हो, सब चीजों में तेज तर्रार भी हो। लगता है मेरे भाग खुल गए अगर ऐसी लड़की मिल गई तो फिर। हाँ काकी, उसके अंदर किसी भी चीज की कमी नहीं है, अगर आपके घर में चली आएगी तो फिर आपके घर को स्वर्ग ही बनाएगी, ये ही समझ लीजिए। ए उर्मिला, तब तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रिश्ता पक्का कर और वो लड़की मेरे घर आ जाए, ठीक है? ठीक है काकी जी, फिर मैं उस लड़की के मम्मी पापा से बोल दूंगी और जो है कि वो भी लड़के को देख लेंगे और फिर रिश्ता पक्का। वैसे भी है, हमने सब कुछ आपके बारे में उनसे बताया है, वो लोग कह रहे थे कि हाँ भाई हमें मंजूर है, इसलिए आपके यहाँ भी आ जाए हैं। तो फिर ठीक है भाई, समझो रिश्ता तो पक्का ही है, बाकी फिर आगे देखा जाएगा। और हाँ भाई, देने लेने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अरे नहीं नहीं काकी जी, देने लेने में कोई कमी नहीं होगी। अगर वो लोग थार नहीं दे पाएंगे ना तो जरूर ही कोई 4 पाँव वाली ही सवारी देंगे। अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब है बोलेरो मिलेगी मेरे बेटे को? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हाँ मेरी बहू जो आएगी नई नवेली बोलेरो लेकर के आएगी। हाँ हाँ काकी जी, बोलेरो तो मिलेगी ही। तब तो उर्मिला तुम कैसो न कैसो करके मेरे बेटे का रिश्ता करवा दो प्लीज उर्मिला वहाँ से। अरे काकी जी, आप रिश्ता पक्का ही समझे अब। ए जी, सासू मम्मी कहाँ रह गई, दिख नहीं रही हैं और आपके घर में तो कोई भी नहीं दिख रहा है। अरे मेरी मम्मी जी अभी अंदर होंगी, अभी तुमको देखेंगी तो बहुत ही खुश हो जाएंगी। अरे भाई, मेरी तो नई बहू रानी आ गई, मेरी छोटी बहू रानी आ गई। अरे वाह, बहू रानी तो भैया देखो तो कितनी बड़ी बोलेरो लेकर के आई हैं। ऐसी बोलेरो तो अपने गांव भर में किसी को भी नहीं मिली, सूरपड़ा खा के तो भाग खुल गए। अरे देखो तो भाई, देखो तो मेरी बहू कितनी बड़ी सी बोलेरो लेकर के आई है। अब तो मैं इस पर बैठकर घूमूंगी, अभी तक तो मेरे केवल ख्वाब ख्वाब थे, लेकिन अब तो सच में मैं इस पर बैठकर घूमूंगी। परछलियो दुल्हन धीरे धीरे, परछलियो दुल्हन धीरे धीरे, परिछन को निकली है सासू सुहागिन, परिछन को निकली है सासू सुहागिन, परछलियो सासू धीरे धीरे, परछलियो दुल्हन धीरे धीरे। अच्छा बड़ी बहुरिया, छोटी बहुरिया को जल्दी से लेकर के भीतर जाओ। जी सासू मम्मी, अभी लेकर के जाते हैं। इस घर में तो मेरी वैसे भी कोई नहीं पहले ही सुनता था, अब तो छोटी देवरानी आ गई हैं और ये इतने बड़े खानदान की हैं, इतने बड़े बाप की बेटी हैं, ये तो मेरी और भी नहीं सुनेंगी। भला बताओ, अगर गरीब होती तो शायद मेरी स्थिति समझती, लेकिन अब तो ये तो और ही अमीर हैं, ये तो मेरी कभी भी नहीं सुनेंगी। देवरानी जी चलिए भीतर चलिए। जी बड़ी जी चलिए चलते हैं। क्या हुआ चटकीला, तुम्हारा मुंह खुला का खुला ही रह गया? जो मेरे बेटे को बोलेरो मिली है, ऐसी बोलेरो तो कभी भी देखी नहीं होगी। हाँ हाँ, नहीं नहीं, हमने तो ऐसी बोलेरो कभी भी नहीं देखी, तुम्हें ही मिली है। देखो भाई, बात तो सही ही है, हमें ही मिली, हमारी बहू लेकर के आई है, बाकी गांव भर में किसी के पास, किसी के यहाँ बोलेरो नहीं है। चलो कम से कम छोटी बहू लेकर के आई है, उसकी इज्जत उसका सम्मान तो करोगी, बाकी बड़ी बहू को तो बिल्कुल नौकरानी बना करके रखा है।
क्योंकि तुम्हारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, जो बहू सामान लेकर के आती है उसे अच्छे से तुम लोग रखते हो, और बाकी जो बहू कुछ लेकर के आती नहीं है उसे नौकरानी से भी बदतर रखते हो। मुझे पता था गांव वालों की जलेगी जरूर, जब मेरी बहू सब कुछ लेकर के आएगी तो फिर अब भाई जलो, ऐसे ही देख कर जलो। गांव वालों की जलेगी नहीं, अब तुम्हारी भी पता चलेगी। बड़ी बहू को जो कुछ सुनाती थी वो शांति से सुन लेती थी ना, अब देखो छोटी बहू कैसे सुनती है। अब भाई जलेंगे तो है ही, अब इतनी सुंदर इतनी बड़ी बोलेरो मिली है, मेरी बहू लेकर के आई है, तो फिर अब भाई गांव वाले तो जलेंगे है ही। मैं तो आगे ही बैठूंगी। पता नहीं छोटी कहाँ रह गई, कम से कम उससे बता देती कि हाँ अभी नई नवेली आई है। भाई अब चाहे आज तो मैं खाना बना ही रही हूँ और कल अपना पहली रसोई कर देगी। नहीं सासू मम्मी मुझे ही कहेंगी कि हाँ छोटी बहू को कुछ भी नहीं पता था, तो तुमको तो पता था, तुम ही पहली रसोई करवा देती। सॉरी बड़की जीजी, मुझे उठने में लेट हो गया। लाओ बड़की जीजी मैं आपकी हेल्प करती हूँ। अरे नहीं छोटी, आज तुम्हें हेल्प करने की जरूरत नहीं है। अब जो है कि कल तुम्हारी पहली रसोई रहेगी, कल तुम कुछ मीठा बना लेना, ठीक है? तुम्हें बनाना आता है? हाँ बड़की जीजी, हमें सब कुछ आता है, और फिर जो कुछ नहीं आता होगा उसके बारे में आप हमें बताएंगे कि नहीं? हाँ हाँ छोटी, क्यों नहीं बताएंगे, सब कुछ बताएंगे जो तुमको नहीं आता होगा। मतलब कि छोटी बहू आई नहीं और तुम उससे खाना पीना बनवाने लगी, एक दिन आराम तक नहीं करने दिया? अरे नहीं नहीं सासू मम्मी, हम खाना बना तो रहे हैं। हाँ हाँ मैं सब कुछ देख रही हूँ, मेरी आंखें हैं अभी, मैं अंधी नहीं हो गई हूँ। बेचारी छोटी बहू यहाँ पर बैठी हुई है और खाना में लगी हुई है तुम्हारे साथ, और बोल रही है कि मैं खाना बना रही हूँ। अरे तो फिर ये आराम ना करती, यहाँ पर क्या बैठी रहती? इसका मतलब ये खाना बना रही है। अरे नहीं नहीं सासू मम्मी, हम खाना नहीं बना रहे, खाना तो बड़की जीजी केवल बना रही हैं। अरे नहीं नहीं छोटी बहू, अभी तू ना इसकी चालाकियों को जानती नहीं, कितनी चालाक है, तुझे बेवकूफ बनाकर हमेशा रखेगी, इससे बचकर ही रहना। हे भगवान, जब देखो सासू मम्मी इसी तरह मेरे को कहती रहती है, आखिर मैंने किया क्या है, हमेशा मेरी गलती निकालती रहती है। अरे मान ले जब छोटी बहू आकर के बैठ ही गई है तो फिर तू उससे कह नहीं सकती है कि यहाँ जाकर के आराम करे, अभी नई नवेली चली आ रही है, उसे चूल्हे में लगा दिया। लेकिन तुझे क्या, तू तो आराम करना चाहती ही है, यही चाहती है कि हाँ कोई और आकर के खाना पीना में लगा रहे। नहीं नहीं सासू मम्मी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आखिर छोटी बहू मैं तुझको बता दे रही हूँ, इससे बचकर ही रहना, और हाँ अपने सभी सामानों को भी बचा कर रखना, क्योंकि ये ना दूसरे के सामानों को लगाने में बहुत ही तेज है, इसलिए क्रीम पाउडर तेल ये सब कुछ बचा कर ही रखना, क्योंकि ये कब चोरी कर ले जाए कोई पता नहीं है इसका। बस कीजिए सासू मम्मी, बस कीजिए, इतना भी मत कहिए। क्या हुआ मम्मी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? अब क्या बताऊं बेटा, तुझको पता है अभी छोटी बहू नई नई आई है और जरूरी है कि उसको चूल्हे के सामने ही बिठा दो आते ही। लेकिन बड़ी बहू तो वैसे भी हमेशा से चाहती थी कि हाँ जल्दी ही छोटी बहू आ जाए और जो है कि इसे काम से छुट्टी मिल जाए, देख लो आते ही उसको खाना बनाने में लगा दिया है। अरे अगर इतना ही इनके शौक चढ़ा था तो अपने बाप से कह देती कि सब कुछ दे करके भेजती, जिस तरह छोटी बहू के घर से सब कुछ आया है। भाभी आप ऐसा करेंगी हमारी पत्नी के साथ, हमने कभी सोचा नहीं था। भला बताओ, मेरी पत्नी अभी कल की चली आ रही है और आप अभी उसको खाना पीना सब कुछ करने में लगा दी हैं। देवर जी, ये आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं, हमने कभी सोचा नहीं था कि आप भी मम्मी जी की बातों को सुनकर ऐसा मेरे साथ करेंगे और मुझे ऐसा कहेंगे। आखिर छोटी देवरानी यहाँ पर आकर के केवल बैठी ही हैं और बाकी उन्होंने कुछ किया नहीं है। बस भाभी मैं देख नहीं रहा हूँ कि हाँ रीता भी लगी हुई है तुम्हारे साथ में और ऊपर से झूठ बोल रही हो। अरे नहीं नहीं सोनू जी, हम खाना थोड़ी ना बना रहे हैं, हम तो बस केवल आकर के बैठ गए हैं। देखो रीता, तुमको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सब लोग तुम्हारे साथ हैं। अगर तुमको सही से रहना हो तो फिर रहो, और नहीं अपना बोरिया बिस्तर बांधो, मेरे घर से निकलो। अगर मेरे घर में रहना चाहती हो तो फिर तुमको सब काम करना पड़ेगा, समझी कि नहीं, एक नौकरानी की तरह, क्योंकि तुम कुछ लेकर के नहीं आई हो कि हम लोग तुम्हें सर पर चढ़ा कर रखेंगे। अगर तुम्हें सर पर चढ़कर रहना था ना तो फिर छोटी बहू की तरह सब कुछ लेकर के आई होती। और क्या मम्मी सही बात तो कह रही हैं, जैसे मेरी पत्नी सब कुछ लेकर के आई उसी तरह तुम भी लेकर के आई होती, तुम भी ऐश करती। हे भगवान, ये लोग बड़ी जीजी को कितना सुनाते हैं, देखो तो कैसे सब लोग सुना रहे हैं और मैं कुछ बोल भी नहीं रही हूँ। अब क्या करूँ मैं, आखिर अभी नई नवेली हूँ, अभी अगर हम बोलेंगे तो फिर अच्छा भी नहीं लगेगा, लेकिन अगर ऐसा ही ये लोग करते रहेंगे ना तो फिर तो मुझे ज़रूर ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि एक औरत का सम्मान ही उसके लिए सब कुछ होता है, और ये लोग तो औरत का सम्मान करना तनिक भी नहीं जानते हैं। देखो तो कैसे बोलते हैं सब लोग, जैसे बड़की जीजी का कोई सम्मान ही ना हो।
जी देखिए, आप लोग मेरी वजह से बड़की जीजी को मत डांटिए प्लीज। हम कह रहे हैं कि हाँ, हम ही आकर के बैठे हैं। अच्छा छोटी बहुरिया, चल अब अपने कमरे में चल, तुझको यहाँ पर बैठने की जरूरत नहीं है, बड़ी बहू है खाना पीना बनाने के लिए। हाँ रीता, तुम जाओ और कमरे में आराम करो जा करके। बड़ी भाभी हैं खाना पीना बनाने के लिए। जी सोनू जी, अभी जा रही हूँ। मम्मी जी आप चलिए, हम अपने रूम में अभी जा रहे हैं। बड़की जीजी, ये लोग आपसे कैसे बातें करते हैं और आप कुछ बोलते भी नहीं हैं। अब क्या बताएं छोटी, मेरी तो आदत हो गई ये सब सुनने की। मैं जब से आई हूँ तब से पूरे घर वाले मुझसे ऐसे ही बात करते हैं। और बड़की जीजी आप कुछ बोलती भी नहीं, भला ऐसा भी होता है? इन लोगों को आपसे सही बात करनी चाहिए, लेकिन देखो तो एक नहीं सबके सब लोग वैसे ही करते हैं। क्या बड़की जीजी, सोनाली के पापा जी भी ऐसे ही बात करते हैं? हाँ छोटी, सोनाली के पापा भी ऐसे ही बोलते हैं। अगर वो नहीं बोलते होते ना तो आज घर में किसी की हिम्मत नहीं होती। हाँ बड़की जीजी, आप सही कह रही हैं, लेकिन भला बताओ, आप इतने दिन से इस अत्याचार को सह रही हैं। लेकिन बड़की जीजी, अब तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब अगर मेरे सामने ये लोग अब आपको कुछ भी बोलेंगे ना तो फिर मुझसे भाई नहीं सहन होगा। मैं तो तुरंत बोल पड़ूंगी, क्योंकि एक औरत का ना सम्मान सबसे पहले होता है, उसका आत्मसम्मान, और सब कुछ बाद में। कोई बात नहीं छोटी, तुम इन सब झंझटों में मत पड़ना। नहीं, अभी नई नई आ रही हो, तुमको भी ये लोग सुनाने लगेंगे मेरी वजह से। कि नहीं बहन दीदी लोग सही कह रहे हैं कि नहीं, अभी छोटी नई नई आई है, इस तरह बोलेगी तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। बाकी बहन दीदी लोग, मेरी सासू मम्मी तो हमें हमेशा ही सुनाती रहती हैं। अब तो मेरी आदत पड़ चुकी है, लेकिन छोटी कह रही हम सुधार देंगे, देखो भैया अब क्या होता है। हाँ तो बहन दीदी लोग, भाई आप लोग इसके आगे का वीडियो कल देखना। बाकी बहन दीदी लोग, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा पार्ट आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।